लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों कुछ बदले नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से वह बीजेपी को टेंशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चिराग जब तक एनडीए से दूर रहे तब तक तो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार में जगह मिली वह बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर खेलने लग गए हैं। बात करें SC/ST के आरक्षण का मुद्दा हो या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक या फिर लेटरल एंट्री, हर जगह उन्होंने मोदी सरकार के विरोध में आवाज उठाई है। अब वह जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी विपक्ष के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ जनता तक सही से पहुंचाने के लिए सरकार के पास जाति आधारित आंकड़ा होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। चिराग पासवान ने कहा कि ये योजनाएं मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जबकि केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया कि वह जातिगत जनगणना नहीं कराएंगी। मतलब साफ है कि चिराग अब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने झारखंड में भी बीजेपी को टेंशन देने की पूरी तैयारी कर ली। चिराग की पार्टी ने झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान यहां कर दिया है। झारखंड चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ने को तैयार है। यहां पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े या अकेले, इस पर जल्द ही विचार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पर काम करना शुरू कर दिया। मैनिफेस्टो के जरिए उनकी पार्टी झारखंड के विकास को लेकर अपनी सोच को जनता के सामने रखेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो समर्थन एनडीए सरकार के साथ ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जब बार बार चिराग पासवान एनडीए का समर्थन दिखाते हैं तो एनडीए के खिलाफ बात क्यों करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि चिराग पासवान जो है विपक्ष के साथ खड़े नजर आए, चाहे वो यहाँ पर SC/ST का मुद्दा क्यों ना हो, वो यहाँ पर वक्फ बोर्ड संशोधन का मुद्दा क्यों ना हो, और अब एक नया मुद्दा जो इस वक्त यहाँ पर उठ रहा है जातीय जनगणना का मुद्दा। यहाँ पर चिराग पासवान एनडीए को साइड कर यहाँ विपक्ष के साथ खड़े हो रहे हैं। कभी कहा जाता है कि वो अखिलेश और राहुल गांधी का साथ भी यहाँ पर दे सकते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात की चर्चाएं सामने आती है। आखिरकार चिराग पासवान चाहते क्या हैं? क्या चिराग पासवान बिहार चुनाव से पहले, या फिर यूं मान लीजिए कि झारखंड का भी चुनाव है, झारखंड चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल खेलते नजर आएंगे और यहाँ पर एनडीए की जो सरकार है वो सिर्फ देखती रह जाएगी? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।